अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तुम ध्यान वगैरह भी कर रहे हो, तुम आध्यात्मिक यात्रा में हो ही। तो इसमें ही एक शॉर्ट ट्रिक है, छोटा सा आपकी लाइफ का इवेंट है जो मैं बताऊंगा, जिससे आप मुक्त हो सकते हो, जैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा और सरल हो सकती है। जैसे आपको बहुत दर्द होता है, दर्द तो हम सभी को होता है, ठीक है, आपको भी होता है, आपको भी कभी चोट लग गई होगी। तो आज इसी ट्रिप पे बात करेंगे कि कैसे अगर वो चोट भी मुझे लगी है ना, तो भी मेरी आध्यात्मिक यात्रा में कैसे मदद कर सकती है। आपने पहली बार शायद सुना होगा, लेकिन इसको समझोगे तो आपकी जो यात्रा है ना और ज़्यादा सरल हो जाएगी आपके लिए, और ज़्यादा कठिनाई है जो ना वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ये नहीं सुनोगे तो आपको जो दर्द है ना वो महादुख की तरफ भी ले जाएगा। तो इस वीडियो में जाना है वो कि आपको जो दर्द है आपका महादुख की तरफ न ले जाए, आपको दर्द आपके महा आनंद की तरफ ले जाए, महासुख की तरफ ले जाए। और ये भी बताने की कोशिश करूँगा कैसे दर्द आपको आनंद भी दे सकता है, सुख भी दे सकता है, मुक्ति भी दे सकती है, स्वतंत्रता भी दे सकती है। बस ये छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो ज़रूर कुछ पाओगे, और अगर नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा। आपके दर्द आपके ही लिए सर दर्द बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ आप मैं हर दर्द की बात कर रहा हूँ। अगर सर दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, किसी भी तरह से दर्द हो रहा है, पेट में भी दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को भी आप कैसे अपनी मुक्ति के लिए साधन बना सकते हो, इस वीडियो में भी इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो और इसको मैं प्रूफ देके बताऊंगा कि कैसे होगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो पूरी अच्छी तरह समझेंगे, अगर नहीं देखते हो बीच में ही छोड़ के चले जाते हो ना, तो आपको दर्द से मुक्ति मिलेगी, ऊपर से एक्स्ट्रा भ्रम भी हो जाएगा। तो यही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे दर्द आपको मुक्त कर सकती है, स्वतंत्र कर सकती है। और ये वीडियो का इंट्रो पार्ट है, आपको अगर देखना है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जहाँ हमारा एक्चुअल कंटेंट पार्ट है। तो हम लोग का ये जो है ना 15वां टॉपिक है या 15वां मेडिटेशन टेक्निक है। तो इसमें क्या है ना, इसमें है सिंपल है कि जो आपको जो दर्द होते हैं ना उनको गहराई से देखो। उस दर्द को देखते ही आपको ध्यान हो जाएगा, मतलब आप दर्द को देखते देखते ही आप ध्यान में गहरे उतर पाओगे, आपके विचार भी शून्य होने लगेंगे। तो इसका सिंपल प्रोसीजर बताता हूँ होता क्या है। पहले इसका दर्द कब हमारे शरीर में काम क्या करता है और ध्यान को में कैसे उपयोगी है, पहले उसको समझ लो, फिर उसके बाद दर्द को देखना शुरू करेंगे। तो क्या होता है, अधिकतर हम जो है ना इतने व्यस्त होते हैं जीवन में कि हमें बहुत सारी चीज़ों को का अनुभव ही नहीं होता है। और कभी कभार ऐसा दर्द भी होता है ना, तो हमें दर्द का अनुभव नहीं होता है, उस दर्द के कारण जो हमारी जो नुकसान हुई है ना, हम उसके कारण दुखी होते हैं। अधिकतर जो लोग हैं ना उनको दर्द से ज़्यादा उस चीज़ की दुखी होती है कि जो दर्द से उनका नुकसान हुआ ना उस चीज़ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप असली में दर्द को देखो ना, तो आपको जो शरीर आप बार बार जो है ना, शरीर था आपका, ठीक है, आप बार बार शरीर को महसूस नहीं कर पा रहे थे। आप जो है शरीर से एक नहीं हो पा रहे थे, मतलब आप इतने बेहोश थे ना कि आपके जो शरीर के जो अनुभव है ना वो भी आपको महसूस नहीं हो पा रहे थे। आप इतने बेहोश थे कि आपकी जो जागृति थी, आपका जो होश था वो पूरा क्षीण हो चुका था। आप अपने शरीर के भी अनुभव को, आप शरीर पर सांस ले रहे हो ना, उस सांस की भी स्वाद आप नहीं ले पा रहे थे। उस जो देखने का आप कोई चीज़ देख रहे हो, वो आपके जो स्किन है, आपका जो शरीर का मूवमेंट है, तो उसको फील नहीं कर पा रहे थे। और इसे फील जब हम करते रहते हैं तो हमारे भीतर एक अवेयरनेस आ जाती है, और यही जो अवेयरनेस का जो स्टेप है ना, फिर ये अवेयरनेस का स्टेप प्योर अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस पे लेके चली जाती है। तो अवेयरनेस कोई अंतिम सीढ़ी नहीं है, ये एक रास्ता है इस शरीर से मुक्त होने का। पहले तो आपको शरीर के अनुभव नहीं होते थे, ये मन में जब आप थे तब नहीं होते थे। जब आप मन से आगे पढ़ी जाने लगोगे तो आपको शरीर के अनुभव होंगे। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके शरीर के अनुभव से भी पार हो जाओगे, वहाँ पे शरीर भी रहेगा लेकिन आप अब अनुभव करने वाले भी नहीं रहे, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें, जो मैंने बोला ना कि एक मन में आपको शरीर का अनुभव नहीं हो रहा था और एक असली में शरीर का अनुभव नहीं हो रहा था। तो अभी लास्ट स्टेप से पहुँचने से पहले हमें फर्स्ट और सेकंड पे तो काम करना होगा ना, तब जाके लास्ट और ईजी हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि अब इतना तो आपने समझ लिया कि जैसे हमारा दर्द है ना, तो हम जैसे भी दर्द पे ध्यान देते हैं, जैसे हम जैसे अगर आपको दर्द नहीं हो रहा होगा तो आप तो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहे होगा, लेकिन दर्द हो रहा है तो आपको बार बार याद आ रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ घटना हो रही है। तो जैसे जैसे ये आपको बार बार याद आएगी ना, तो आपका क्या होता है ना, आप वर्तमान के क्षण में आने लगते हो। मतलब आपको, अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, दर्द का अगर सही उपयोग करो, तो दर्द आपको ध्यान में भी ले जा सकता है और महादुख में भी ले जा सकता है। बस इसे समझने की कोशिश करो। दर्द को बस एक शरीर की घटना जब हम मानने लगते हैं ना, तो हमारा तादात्म्य उससे हट जाता है, क्योंकि हम दर्द को दर्द नहीं मानते, दर्द को मानते हैं मेरे साथ कुछ हुआ है। तो जब ये मेरे साथ से हट के एक बस शारीरिक घटना हो जाती है ना, तो फिर वहाँ पे अब एक नए जो रास्ता है उसका शुरुआत होने लगता है।
तो अब जैसे आपने दर्द को एक शारीरिक घटना माना, तो अब पहले अब क्या होता है कि खुद को शरीर से अलग मानो, जो आपका जो खुद है मतलब आप हो, जो आपका जो अहंकार है, तो वो शरीर वो अलग है और शरीर अलग है, और आपका जो शुद्ध स्वरूप है वो अलग है, ठीक है। तो तीनों अलग अलग है, तीनों का जब भेद हमारे बीच होने लगता है ना, तो हम और ज़्यादा जागने लगते हैं। अब समझते हो इसको स्टेप को कैसे फॉलो करें। तो जब भी आपको कोई दर्द हो ना, तो उस दर्द को तुलना करने की बजाय ना हम क्या करते हैं, दर्द को तुलना करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे जो पिछला था, मैं पहले था जो, उसके साथ आप तुलना कर लेते हो। तुलना करने के बजाय बस उस दर्द को महसूस करो, देखो उस दर्द से आपका नुकसान क्या हो रहा है और फ़ायदा क्या हो रहा है। जब आप उस दर्द को, अगर आपको चोट भी लगी है ना, उस चोट को भी अच्छे से देखो। चोट लगी है, आपकी आंखें दर्द कर रही है, आपकी सर दर्द कर रही है, उससे जज मत करो दर्द को कि दर्द मेरे शरीर में यहाँ यहाँ लगी है। उसको बस फील करने की कोशिश करो। तो जैसे ऐसा फील करोगे ना, तो आपका जो अवेयरनेस का जो लेवल है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक दर्द भी आपके लिए एक मुक्ति का मार्ग बन सकता है, अगर आप इसको चाहो तो। तो जैसे आप दर्द को देखोगे, ठीक है, तो दर्द को देखते देखते पहले तो आपके भीतर ये है कि आपको अपने जो दर्द है ना, दर्द जो मतलब अभी वर्तमान के क्षण में घट रहा है, आप एक क्षण के दर्द को महसूस कर पाओगे। और उस क्षण के जो दर्द है ना, उस जैसे जैसे आप जितना उसे महसूस करोगे ना, आप उस दर्द से और धीरे धीरे पृथक होते जाओगे। थोड़ा थोड़ा आपको दर्द अपने से दूर होते चले जाएगा। दर्द को देखते देखते ही दर्द को से आप दूर चले जाओगे, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप ये होता है, क्योंकि हम दर्द के साथ वर्तमान में रहते हैं, तो जितना हम वर्तमान में रहते हैं उतना हम सहज हो पाते हैं, उतना हम विचार शून्य हो पाते हैं, उतना हमारा जो मन है वो शून्य हो पाता है। तो ये जब चीज़ है ना, जब आप दर्द को ही देखने लगोगे ना, दर्द को देखते देखते आपकी ये सारी घटना भी होने लगेगी, ठीक है। तो अभी और इसको चाहे तो और इसको कैसे कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती अपने आप को चोट मार लो। अगर आपको चोट लगी है, आपको कोई दर्द हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका उपयोग ध्यान में कर सकते हो। लेकिन ऐसा अगर ये कोई ज़बरदस्ती नहीं करना ही है, आपको दर्द डालना ही है, आप क्या कर सकते हो, आप सुबह उठ सकते हो और खाली पैर भी चल सकते हो। तो जब जैसे कि वो क्या होता है ना, जब हम रोड पे चलते हैं या कंकड़ पत्थर होते हैं, तो हमें वो दर्द बार-बार होता है। तो आपको बार-बार आप विचार में जाओगे, लेकिन फिर आपको उस दर्द का अनुभव होगा। तो उस दर्द के अनुभव से फिर आप वर्तमान में हो गए, फिर आप विचार में जाना चाहोगे, फिर आप वर्तमान में हो गए। तो धीरे-धीरे एक ना ऐसे कहते हैं ना, पहले तो एक फ्रीक्वेंसी जैसी होती है ना कि ऊपर नीचे हो रही है। पहले वर्तमान में कभी रहोगे, कभी विचार में रहोगे। लेकिन जब अगर आप ध्यान भी कर रहे हो, होश की भी साधना कर रहे हो, तो क्या होगा ना कि जैसे आप एक ऐसे होता है ना कि एक मोशन होता था ना कि एक से मोशन दूसरे मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे मोशन डायरेक्शन में हम लोग जा रहे थे, हार्मोनिक मोशन, हाँ, ऐसा ही होता था। तो इसमें क्या होता है ना कि एक तरफ दोनों तरफ आप जा रहे थे, लेकिन अब क्या करो ना, इसमें एक दूसरा स्टेप ले आओ कि मैं होश में जाना चाहता हूँ, ठीक है। होश में जाने के लिए आपको क्या होगा ना कि आपका जो झुकाव होगा ना, वो आपके होश मतलब ध्यान की तरफ होगा, वर्तमान में तरफ होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे ऐसे ऐसे होती थी ना, अब वो धीरे धीरे करके इससे छूटने लगती है, मतलब विचारों और मन से छूट के ये आपका जो फ्रीक्वेंसी है, धीरे धीरे आपका जो ये शांत है ना, विचार शून्यता, उसमें आप डूबने लगते हो। विचार अब आने की भी प्रयास करेंगे, लेकिन वो उसका आना जो है ना, बहुत ऐसे कमज़ोर जैसा होगा, मतलब वो उछलेगा फिर गिर जाएगा। पहले आपके विचार होते थे, उछलते थे और फिर बहुत ऊँचाई रखते थे, फिर जाके धीरे-धीरे आपको जब होश आता था तब आप गिराते थे। अब विचार ऐसे-ऐसे उठते रहेंगे, मतलब उठेंगे फिर गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे। आपका जो संबंध है विचार से और ज़्यादा धीरे-धीरे करके कमज़ोर होते जाएगा। और जैसे आप दर्द को और ज़्यादा महसूस करते जाओगे ना, और ज़्यादा आपका जो ध्यान है वो गहरा होते जाएगा। और आप अगर चाहो तो इसको और अलग जगह पे ले जा सकते हो। जैसे आप नहाना हो गया, नहा रहे हो तो उसमें भी आप ध्यान कर सकते हो। आप जैसे नहाने में हो गया, ठंडा पानी हो गया, ठंडे पानी में भी तो आपको दर्द होता है ना, तो उस दर्द को भी महसूस करो कि हो क्या रहा है मेरे साथ। कि जो आपको पहले जो है ना ये भी समझ में आया कि दर्द में दुखी नहीं होना है। क्योंकि दर्द का जो दुःख है ना, वो हमारी ही मान्यताओं का एक निष्कर्ष है। तो जब आप दर्द में दुखी नहीं होते हो, तो पहले तो खुद से पृथक भी हो जाते हो, और बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। और कैसे आपको ये भी पता लगता है कि शरीर की घटना से ही आप शरीर से मुक्त हो सकते हो। ये शरीर एक माध्यम बन जाता है आपके लिए इस शरीर से मुक्त होने का। तो अभी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। आप मैं चाहूँगा आप इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। अभी ही चाहो तो आप नंगे पैर अपने फर्श पे चल सकते हो, और उस फर्श पे अगर ठंडक ज़्यादा लग रही है, तो उस ठंडक से भी आप तादाद में रख सकते हो, और उस तादाद से आपका जो ध्यान है वो और गहरा हो जाएगा।